प्रोसेस, केमिस्ट्री का एक चैप्टर आप कर चुके हैं, ठीक है। और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस के नाम से। तो अब इसको बिल्कुल इतनी इजी वे में हम इस चैप्टर को करेंगे ना, वैसे तो ये चैप्टर है ही इजी, बट इसको और भी इतना इजी वे में करेंगे। आप बोल चाल की, बोलते चलते वाली जो भाषा है ना, अपनी बोलने चलने वाली जो भाषा होती है, आमतौर पर अगर आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं आप, है ना, बिल्कुल आम भाषा में बात करते हैं। तो आप साइंस भी ऐसी ही लैंग्वेज में पढ़ देंगे कि आम तौर पर जो अपनी बोलने चलने वाली जो भाषा है ना, उसमें आप क्वेश्चन आंसर दे देंगे सबको, ठीक है। तो इधर देखो, सबसे पहले कहता है कि समटाइम्स विच इज लिविंग नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यही देखेंगे, इसका फर्स्ट वर्ड जो लाइफ है, लाइफ है क्या, समझ रहे हो ना इस बात को। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में ही जानेंगे ना। तो समथिंग विच इज लिविंग, जो क्या है, लिविंग है, जिंदा है, उसको अलाइव बोला जाएगा। यानी कि जो कुछ भी जीवित है, मृत नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, संजीव कहा जाता है। अलाइव इज कॉल्ड जीवित और जिंदा। मैंने आपको क्या बोला कि आम तौर पर बोलने चलने वाले जो हमारी भाषा है ना, उसमें साइंस को बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ देंगे। कहता कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इस पृथ्वी पर अपना जीवन बनाए रखने के लिए जीवों द्वारा किए जाने वाले मूल कार्यों को जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। अब सुनो मेरी बात, अगर हम जिंदा हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिंदा है तो हम खाते हैं, पीते हैं, एक्सर्शन भी करते हैं, सांस लेते हैं। तो जितनी भी ये प्रोसेसेस हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इस चीज़ों का एक्सर्शन कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी जितनी भी प्रोसेस आती हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं आती हैं, वो किस में आती हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस में आती हैं। किस में आती हैं, लाइफ प्रोसेस में आती हैं। द बेसिक फंक्शन performed by living organism to maintain their life on this earth is called life process। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। समझ गए इस बात को, समझ में आई इतनी बातें। अब बोलते हैं कि द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, यानी कि जो बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं, ऐसी मूलभूत जीवन की प्रक्रियाएं जो सभी जीवों के लिए क्या है, बेसिक है, सभी जीवों के लिए जरूरी है, सभी जीवों के लिए नेसेसरी है। वो कौन सी हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, हम खाना खाते हैं तो वो एक तरीके से हमारे शरीर का क्या है, न्यूट्रिशन है। हमारी सारी के सारी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है तो वो हमारी बॉडी के लिए ट्रांसपिरेशन का काम कर रहा है ब्लड, तो वो क्या है, एक तरीके से न्यूट्रिशन हो रहा है हमारी सारी बॉडी का। एंड रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं तो ये भी क्या है, एक तरीके से लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सर्शन, यानी कि सारी की सारी बॉडी में खाना जाना। मान लीजिए कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाया हमने, ठीक है, भोजन लिया हमने, यानी कि फूड को हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो वो हमारी सारी बॉडी ऑब्जर्व करी, हम मुंह से खा रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल में जा रहा है। तो अब खाना हमने खाया, वो एलिमेंट्री कैनल में गया, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो हमारी सारी बॉडी की सेल्स को मिल रही है। ये भी एक क्या है, प्रोसेस है। ये भी क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है। एक्सर्शन यानी कि बाहर निकालना, जो अनचाही चीजें हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को नहीं है तो उनको हम बाहर भी निकाल रहे हैं, तो ये भी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी का कंट्रोल करना। अब हमें कोई चीज़ पिंच हो रही है, हमें कोई दुख लग रहा है, हमें कोई सुख फील हो रहा है तो हम उसको महसूस भी करते हैं, स्टिमुलस होते हैं ये। अब हमें कोई चीज़ एकदम से गर्म लगी, हमने अपना हाथ पीछे हटा लिया, ठीक है, हमें पता है कि आगे जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, भाई खड्डा है, तो वो हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी क्या है, लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है।
ग्रोथ कर रही है हमारी बॉडी, ये भी लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है भाई। मूवमेंट कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, ये भी। रिप्रोडक्शन के बिना लाइफ प्रोसेस चल ही नहीं सकती, लाइफ का सर्कल कैसे चल सकता है, नहीं चल सकता। तो ये सारे के सारे पार्ट बच्चों किस में आते हैं, लाइफ प्रोसेस में आते हैं। आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को एक रट्टा नहीं मारना, ये एक बेसिक नीड अंडरस्टैंड करने की हर एक इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए जो इस दुनिया में आया, कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, हम कर क्या रहे हैं इधर आके। समझ में आई इतनी बात? तो लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक प्रोसेस कॉमन टू ऑल, यानी कि ऐसे प्रोसेस जो सभी संजीव मैंने बोल दिया जो जिंदा हैं उनके लिए क्या है बच्चों, जरूरी है। उसको क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। समझ गए इतनी बातें? हिंदी मीडियम वाला बच्चा है चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है इधर तक? तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है बच्चों? ऐसी प्रोसेसेस जो हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी होती हैं, सांस लेना, खाना खाना, रिप्रोड्यूस करना, ये सभी चीजें। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। वो बेसी बात है, हम जिंदा हैं, ठीक है, अपने पे लेते हैं। अगर हम एनर्जी नहीं है तो भाई हम तो पड़े रहेंगे, एक दिन एनर्जी के बिना क्या हो जाएंगे, बेड पे ही खत्म हो जाएंगे। हमें एनर्जी चाहिए ना। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, अलग अलग लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी चाहिए। दे गेट द एनर्जी फ्रॉम फूड, इन ये जो एनर्जी लेते हैं कहाँ से लेते हैं बच्चों? फूड से लेते हैं। दे गेट एनर्जी फ्रॉम, यानी कि हम खाना खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? इससे हमें एनर्जी मिलेगी। आजकल हर एक बंदा जो है वो लाइफ कॉन्शियस हुआ पड़ा है, ठीक है, वो सोचता है कि भी मेरे को एनर्जी मिलती रहे, मैं काम करता रहूं, है ना। तो वो क्या खाते हैं? अलग अलग तरीके की लाइफस्टाइल बनाने के लिए अलग अलग डाइट्स लेते हैं। तो एनर्जी की ही तो फॉर्म है ना वो सारी की सारी। तो सभी जीवों को विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हें यह ऊर्जा भोजन से मिलती है, और उन्हें यह एनर्जी जो है बच्चों कहाँ से मिल रही है? कहाँ से मिल रही है भाई? उन्हें यह एनर्जी मिल रही है भोजन से। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल, फूड जो है ये एक फ्यूल के टाइप में काम करता है। जैसे एक मशीन है, मशीन में हम जब तक तेल नहीं डालेंगे वो मशीन नहीं चलेगी। और हमारी बॉडी भी एक तरीके से मशीन ही है। अगर हम इसमें भोजन या फिर एनर्जी जो देते हैं प्रोडक्ट्स उनको नहीं डालेंगे तो ये हमारा शरीर काम नहीं करेगा। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, भोजन एक प्रकार का ईंधन है जो सभी जीवों को ऊर्जा क्या करता है बच्चों? प्रदान करता है। समझ में आ गई इतनी बात? फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फूड जो है वो क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे सरल भोजन जो है बच्चों वो क्या है? ग्लूकोज है। सबसे जो मतलब कि एक तरीके से जिसको हम इजीली पचा सकते हैं, जो इजीली टूट जाता है, या सबसे छोटी फॉर्म आप बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की है, क्या है? ग्लूकोज है। क्योंकि ह्यूमन को जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना बच्चों, वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ह्यूमन को जो सबसे वेजिटेरियन फूड के रूप में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है वो किस में मिलती है? कार्बोहाइड्रेट में। समझ में आ गई इतनी बातें? द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, जो सबसे सिंपल फूड है ना वो क्या है बच्चों? ग्लूकोज है। ठीक है, इट इज कॉल्ड सिंपल शुगर, इसको सिंपल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कार्बोहाइड्रेट को अगर मैंने वन वर्ड में डिफाइन करना हो, ओनली वन वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड में डिफाइन कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो मैं अगर इसको एक ही वर्ड में डिफाइन करूंगी तो ये क्या बनेगा? अगर मैं इसको एक ही वर्ड में डिफाइन करूं तो ये क्या होगा बच्चों? शुगर होगा। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट को एक ही वर्ड में डिफाइन किया जाए तो इसको मैं बोलूंगी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर है, जिससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। समझ में आ गई? अब देखो, चीनी जितनी भी है, चीनी शुगर चीनी है
हर एक चीज में होती है। एक आप प्योर चीनी है, फिर आप चीनी ऑलरेडी हर एक चीज में है, हर एक चीज में एग्जिस्ट करती है। अगर आप ग्लूकोज ले रहे हो, जैसे कणक खा रहे हो, तो कणक में भी होती है, गेहूं में भी शुगर होती है, ऑब्वियस सी बात है। जो बिल्कुल गेहूं का मरीज होता है उसको गेहूं का खाना रोक देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटोन होता है, शुगर होती है। उसके अलावा और भी जैसे शुगर केन खा रहे हैं, वो तो है ही प्योर चीनी, समझ लीजिए गन्ना। उसके बाद में फ्रूट्स है, उनमें भी है, दूध है, उसमें भी शुगर है। लेकिन अगर अब मान लीजिए कि हम उनमें ऑलरेडी जितनी हमें एनर्जी चाहिए उतनी शुगर उनके अंदर है, प्रोडक्ट्स के अंदर, हम ऊपर से भी उसमें शुगर मिलाकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ऊपर से मिलाई हुई शुगर ही हमें क्या करती है बच्चों, नुकसान करती है। शुगर जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि शुगर से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। लेकिन हर एक प्रोडक्ट जो मतलब कि नेचुरल है, वो अपने अंदर जितनी एनर्जी चाहिए वो कंटेन करके रखता है। लेकिन हम उसमें से अलग से शुगर मिला रहे हैं, वही शुगर तो खराब करती है इंसान को। समझ में आ गई इतनी बात? तो शुगर है ये। तो अब ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ही एक एग्जाम्पल है क्या, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज भी क्या हो गया, सिंपल शुगर कहा जाता है किसको, ग्लूकोज को। समझ में आई इतनी बातें? होप सो इतना सारा समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। अब जैसे मैंने आपको बोला, देखो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर, आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 टाइप्स की बने हुए होते हैं, मतलब कि 3 टाइप से बनते हैं। पहला मोनोसेक्राइड, और दूसरा जो है वो होता है बच्चों डाइसेक्राइड, और वहीं तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है अपने इधर पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये 3 टाइप की शुगर होती है। मोनोसेक्राइड में जितनी भी चीजें आएंगी उनको सिंपल शुगर कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा सिंपल शुगर? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का ओनली 1 मॉलिक्यूल होता है। कार्बोहाइड्रेट का ओनली 1 मॉलिक्यूल होता है। कितना मॉलिक्यूल होता है? 1 मॉलिक्यूल होता है। और डाइसेक्राइड थोड़ा मीडियम लेवल आ जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। मनप्रीत तो कॉलिंग वाला काम कर लो। पॉलीसेक्राइड में कार्बोहाइड्रेट के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो ये तीन हो गए। अब यहां पर देखो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, ये सिंपल शुगर है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों की, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। समझ में आ गई इतनी बात? डाइसेक्राइड में जैसे कि मैं सुक्रोज लगा लूं जो गन्ने में पाई जाती है, ग्लैक्टोज लगा लूं, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, डाइसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड में आ जाता है स्टार्च, और उसके बाद में काइटिन, ठीक है, ग्लाइकोजन। ये लास्ट फॉर्म होती हैं किसकी, लास्ट फॉर्म होती हैं बच्चों पॉलीसेक्राइड की। तो इसीलिए यहाँ पर वो आपको ये बात बोल रहा है, इसीलिए ये आपको यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि सबसे सरल जो सिंपल फूड है ना वो ग्लूकोज है। इसीलिए वो ये आपको बोल रहा है कि जो सबसे सिंपल फूड है वो क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। और फिर ये आपको बोलता है कि जो मोर कॉम्प्लेक्स है, जो जटिल भोजन है जिसको टूटने में टाइम लगता है, वो क्या है, स्टार्च है। समझ में आ गई इतनी बात? क्यों? क्योंकि स्टार्च, देखो जब हम स्टार्च खाते हैं ना तो उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। समझ में आई है? मुख से ही उसका मतलब भोजन का पाचन जो है वहां स्टार्च का मुख से ही शुरू हो जाता है। लेकिन खत्म कहाँ पर होगा वो आपको पता ही है, कहाँ पर होगा भाई? ये आपसे पूछा गया था, भोजन का पाचन आपके VLDA
2025 के एग्जाम में पूछा गया था कि भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, फूड डाइजेस्ट कहाँ पर होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है। ठीक है, तो ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। मोर कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो स्टार्च है, क्योंकि भाई ये पॉलीसेक्राइड में आ रहा है। किस में आ रहा है? पॉलीसेक्राइड में आ रहा है। इतना समझ में आया भाई? यस एंड नो का कोई रिप्लाई तो दे दो भाई, फटाफट से बताइएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, हिमांशु, हर्ष, सचिन, सेंटी और भी बच्चे जो भी हैं, फटाफट से बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट से यस और नो में रिप्लाई दीजिए। इतना समझ में आ गया? मैं चलूं आगे? यस, फटाफट से बताइए। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर देखो ये बोलता है कि स्टार्च ग्लूकोज से बनता है। स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है, देखो या तो आप बोल रहे हो कि मोनोसेक्राइड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर डाइसेक्राइड बनता है, और ग्लूकोज के पोली का मतलब होता है बहुत सारे, या आप बोल सकते हो इसमें कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे अणु होते हैं, या आप ये बात बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि पॉलीसेकेराइड में ग्लूकोज के बहुत सारे अणु होते हैं। समझ में आ गई? तो इसीलिए बोला गया कि स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज, कि स्टार्च जो है वो किससे बनती है? ग्लूकोज से बनती है। किससे बनती है? ग्लूकोज से बनती है। अब देखो, द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जनरल नेम, जैसे कि जितनी भी शुगर है, ग्लूकोज हो गई, शुगर होगी, स्टार्च हो गई, इनके जो कॉमन नेम है ना, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। क्योंकि अब देखो, ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर मैं फ्रुक्टोज भी बोल दूं तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। तब बोलता है कि द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। चाहे आप ग्लूकोज का नाम ले लो, चाहे आप स्टार्च का नाम ले लो, चाहे आप लैक्टोज का नाम ले लो, चाहे आप गलैक्टोज का नाम ले लो, ये जितनी भी शुगर हैं, अगर हम इसके जनरल नेम की, साधारण नाम की बात करें या सामान्य नाम की बात करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये भाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। अब ये बोलते हैं कि फैट्स एंड प्रोटीन्स आर आल्सो फूड। ऑब्वियस सी बात है कि फैट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ये भी क्या है? फूड ही है। समझ में आ गई? ये भी क्या है? भोजन ही है। ऑब्वियस सी बात है। ए न्यूट्रिएंट कैन बी। अब न्यूट्रिएंट होता क्या है? पोषक पदार्थ क्या होता है भाई? जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। जैसे मशीन में फ्यूल काम करता है, जैसे मशीन में फ्यूल काम करता है, वैसे ही बच्चों, वैसे ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो ह्यूमन की बॉडी में काम करते हैं। समझ में आ गई बात इतनी? तो ए न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कहता कि पोषक तत्व को ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसको आप अपने परिवेश से प्राप्त करते हो। बस ऑब्वियस सी बात है कि खाने पीने की चीजें जो है वो अपने सराउंडिंग से ही लेते हैं आप, और ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप अपने शरीर के घटकों के जैव संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं। यानी कि जो शरीर के घटक हैं, हमारे शरीर के घटक कौन से हैं? अंग हैं हमारे, ठीक है, ऑर्गन्स हैं। अगर हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो खाने पीने की वजह से ही तो तंदुरुस्त हैं। अगर हम सही खाएंगे, सही न्यूट्रिएंट्स लेंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। और अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जो हमारी भोजन को, हमारे शरीर को खराब करेगा, उससे हमारे ऑर्गन भी खराब होंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति खा पी रहा है, जैसे कि बीड़ी पी रहा है ना, ठीक है, पानी पीने से हमारे किडनी बहुत बढ़िया रहती है, गुर्दे बहुत बढ़िया रहते हैं जितना पानी पियेंगे। लेकिन अगर अपन बीड़ी पी रहे हैं कोई भी बंदा, तो बेसिक बात है कि उसके ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो वो अपने पे डिपेंड करता है। तो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनसे मतलब हम अपने चारों ओर से प्राप्त करते हैं, जिनसे हमारे अंग जो हैं उनका, शरीर के अंगों का विकास होता है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? ये सारे के सारे अपने
न्यूट्रिएंट्स है। अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइंड करूं न्यूट्रिएंट्स को, चलो थोड़ा सा अगर अपन न्यूट्रिएंट्स को और डिफाइन करें, तो न्यूट्रिएंट्स को मैंने आपको बता तो दिया होते क्या हैं। अकॉर्डिंग टू यूज ये दो टाइप के होते हैं। मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, आपको और एग्जाम में भी काम आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यूज इट दे हैव टू टाइप, इनके दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट जो है वो होता है बच्चों सोलेबल इन वाटर, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो वाटर में सोलेबल होते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं सोलेबल इन फैट, यानी कि जो फैट में सोलेबल होते हैं। यानी कि हमारे पास में टू टाइप्स के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला मैंने आपको बोल दिया सोलेबल इन वाटर, दूसरा जो मैंने आपको बोल दिया वो होता है बच्चों सोलेबल इन फैट। समझ गए? अब यहाँ पर देखो सोलेबल इन वाटर की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, सोलेबल इन वाटर की बात करूं, तो हमारे पास में प्रोटीन है कितने, सॉरी न्यूट्रिएंट्स हैं कितने, अरे यार क्या कंसेप्ट करवाने लगी मैं। अकॉर्डिंग टू यूज दे हैव 4 टाइप, मैंने विटामिन बता दिया इसके अंदर, सॉरी 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 सॉरी, दिमाग कहीं और चलने लग गया भाई, कहीं और चलने लग गया। चलिए, they have 4 टाइप। कितने टाइप? 4 टाइप। कितने टाइप? 4 टाइप। जैसे फर्स्ट है कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें, जो शरीर के नियंत्रण का काम करते हैं, शरीर के नियंत्रण का काम करते हैं, शरीर के नियंत्रण का काम करते हैं। जैसे कि पानी हो गया, वाटर हो गया, साल्ट हो गए, ठीक है, और विटामिन हो गए ये। दूसरा जो होते हैं एनर्जी देने वाले। अब एनर्जी देने वाले कौन है बच्चों? इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देती है, और फैट। आपसे पूछा जाए एनर्जी किससे किससे मिलती है, तो एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। मेनली किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी मिलती है। और ह्यूमन बॉडी को जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है बच्चों, वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ह्यूमन बॉडी को जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। थर्ड मैं यहाँ पर बात करूं तो वो होते हैं बॉडी मेकर। बॉडी मेकर यानी जो शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद में जो फोर्थ होते हैं वो होते हैं बच्चों जेनेटिक मटेरियल, यानी कि कहने का मतलब है आनुवांशिक पदार्थ। जेनेटिक मटेरियल यानी कहने का मेरा यहाँ पर मतलब क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। वे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जो आनुवांशिकता को ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। किसको? आनुवांशिकता क्या होती है बच्चों? वे गुण जो हमें हमारे फादर मदर से मिलते हैं, है ना, आनुवांशिक गुण। जैसे अगर किसी की शक्ल, किसी की नाक जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन मतलब कि ट्रांसफर करते हैं भाई? फटाफट से कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो। जेनेटिक मटेरियल किसे कहा जाता है? जो मतलब कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। बताओ कौन होता है भाई? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन सा? न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा आपको फॉर्मेट बना के दिया कि भाई 4 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो ये काम करते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें? प्रोटीन का काम क्या है? हमारी बॉडी को निर्माण का। कहने का मतलब है कि जन्म के बाद भी 15% ह्यूमन बॉडी जो है वो किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है। समझ में आई है? क्लियर है? अगर किसी का शरीर, किसी आप देखते होगे जिम वगैरह में जाता है तो वो क्या करता है? प्रोटीन लेता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स
यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो क्या प्रोसेस है जिससे हम क्या लेते हैं, इनटेक करते हैं किसको, न्यूट्रिएंट्स को, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। कहता है कि पोषण एक जीव द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और पानी जैसे पोषक तत्वों के सेवन के साथ साथ जी द्वारा इन पोषक तत्वों के उपयोग की प्रक्रिया करता है। तो वो वही बात है कि हम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ठीक है, न्यूट्रिएंट से, ठीक है। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है ये हम करेंगे कल, समझ में आई। आज मैंने आपको बेसिक बता दिया इसका। हाँ जी भाई, डीएनए और न्यूक्लिक एसिड, बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज मैंने आपको मतलब कि बेसिक सा कवर करवा दिया इस चैप्टर का कि बेसिक क्या है। कल हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से आगे लेकर चलेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं, कहने का मतलब यह ऑटोट्रोप क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप क्या होते हैं, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। समझ में आया, क्लियर है? चलिएगा, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, इधर तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को फटाफट से बता दीजिएगा। वेरी गुड, सेंटी, हिमांशु, सचिन, कोई प्रॉब्लम है भाई किसी को? ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।